प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, पिछले दिनों मेरी माता जी का देहांत हो गया, तो किसी ने मुझे कहा कि पातक लगा हुआ है। तो स्वामी जी, ये सूतक और पातक क्या होते हैं? देखिए, ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी रीति रिवाज बनाए थे, उनके पीछे बड़े साइंटिफिक रीजन थे, बड़े लॉजिक थे, बड़े कारण थे, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक। लेकिन अब है क्या, हम उन कारणों के बीच में तो जाते नहीं। आध्यात्मिक विचारधारा से बहुत दूर है, धर्म के बारे में हमारे को समझ नहीं है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसकी तरफ तो हमारी नजर ही नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात क्या है, सूतक पातक को सिर्फ इतना रख दिया गया है, घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सूतक माना जाता है, और जब किसी का देहांत होता है तो पातक माना जाता है। और मुख्य रूप से जैसे आप कह रहे हैं कि माता जी का देहांत हुआ और कहा कि पूजा पाठ नहीं करनी, कि पातक लगा हुआ है, मैं विचार करता हूं कि छूटा क्या, सिर्फ अगर कुछ छोड़ना है तो भगवान को छोड़ना है। मैं कहूंगा परमात्मा को कभी भी मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो, सिमरन मत छोड़ो, सत्संग मत छोड़ो। अब पातक की दृष्टि में जैसे आपकी माता जी का देहांत हुआ और कह दिया गया कि पातक लगा हुआ है, आपने पूजा पाठ नहीं करनी है। एक विचार करो, अगर जो लोग शराब पीते हैं, शराब छोड़ देते हैं? नहीं। एक दिन की बात है कि एक महिला, उसकी सास का देहांत हो गया, वो कुछ दिन मंदिर में नजर नहीं आई, और एक दिन मार्केट में नजर आई। मेरे को नहीं मालूम था कि उसकी सास का देहांत हो गया है। मैंने वैसे ही जर्नली पूछ लिया, मैंने कहा बेटा बड़े दिन से नजर नहीं आए। कहती है स्वामी जी, वो घर वालों ने मना किया था, पातक लगा हुआ है, तो हमने मंदिर नहीं आना। तो मैंने कहा बेटा आज किधर जा रही हो? कहती है स्वामी जी, कुछ दिन के बाद माता जी की उठावनी है, क्रिया है, तो स्वामी जी उसके लिए ना एक सोच रही थी, एक सिंपल सा ना सूट खरीद लो। सूट खरीदा जा सकता है, खाना और बढ़िया बनना चाहिए क्योंकि रिश्तेदारों ने आना है। शराब पीने वाला शराब पिएगा, दूसरे तीसरे दिन आपका काम धंधा खराब नहीं होना चाहिए, आपकी दुकान भी खुलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या द्वेष वहीं पर बैठ के उसी घर में होंगे। उसी समय पर निश्चित कर लिया जाएगा कि मां मरी है या बाप मरा है, और प्रॉपर्टी में, विल में किस किस के नाम पर क्या क्या चीज छोड़ कर गए, उस पर डिस्कशन जरूरी है। छूटा क्या, केवल 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 भगवान छोड़ा गया। मैं कहूंगा परमात्मा को कभी भी मत छोड़ना, भगवान को कभी भी मत छोड़ना। अरे मूर्खो, पहले आप मृत्युशैया पर पड़े हुए जिस बुजुर्ग के लिए जो 90 साल का है, उसके लिए आप दुआ कर रहे होते हैं कि प्रभु अब इसको उठाओ, अब इसका शरीर बहुत खराब हो चुका है, अब ये बहुत कष्ट सह रहा है। और जैसे ही वो मरता है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भगवान को छोड़ते हैं। अभी चंद क्षण पहले तक तो तुम उसकी मौत को मांग रहे थे, और एक बुजुर्ग चलता फिरता चला जाता है, संसार से विदा हो जाता है, तो थैंक यू करो भगवान का। क्योंकि इस संसार के अंदर क्या तपस्वी, क्या साधक, क्या ज्ञानी, क्या भक्त, क्या नास्तिक, क्या आस्तिक, संसार में कोई कुछ मांगता है या नहीं मांगता, हर आदमी एक चीज जरूर मांगता है कि परमात्मा एक कृपा करना, मैं चलता फिरता इस संसार से विदा हो जाऊं। और जो वो चलता फिरता संसार से विदा हो जाता है तो उसका थैंक यू नहीं करते परमात्मा की, शुक्र है उसने सेवा नहीं करवाई, कितने आराम से उसने श्वास छोड़ दिए। लेकिन सबसे पहले छोड़ते किसको है? भगवान को छोड़ते। पिछले दिनों की बात है कि किसी घर में हम गए, सत्संग किया, सत्संग करने के बाद वो जो प्रेमी था वो हमारे को मंदिर में ले गया। उसके घर में जो मंदिर बना हुआ था, उसको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी थी मंदिर की। ये जो मंदिर की मूर्तियां स्वामी जी मैं रख सकता हूँ ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। लोग मना करते हैं कि घर पे मूर्ति नहीं रखते हैं। मैं बड़ा हंसा, मैं कहा सारा संसार ना भगवान की तरफ जाने के लिए मना करता है। सूतक लग गया, पातक लग गया, भगवान की तरफ नहीं जाना। घर पे अगर मूर्ति रखी हुई है तो मूर्ति भगवान की घर पे इतनी बड़ी नहीं रखनी। उसके सामने वाली अलमारी में विभिन्न प्रकार की देशी विदेशी अनेक प्रकार की
शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। मैं मुस्कुरा के मैंने कहा किसी ने ये मना नहीं किया कि ड्राइंग रूम में ये जो तुमने 2-4-5 लाख रुपए की शराब रखी हुई है, बार बनाई हुई है, ये रखी जाए या नहीं, ये किसी ने मना नहीं किया। मूर्ति के लिए सबने मना कर दिया है। अगर चंद्र ग्रहण लगा, सूरज ग्रहण लगा, लड़कियों की, अगर मान लो महिलाओं की, वो सौभाग्यवती हैं जिनको मासिक धर्म हो रहा है, उसी समय सबसे पहले क्या छुड़वाया जाता है? सबसे पहले पूजा पाठ छुड़वा दिया जाता है। कुछ हो रहा है, सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, क्या सूतक क्या पातक, कुछ छूटे ना छूटे, लेकिन परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ जो साधक लोग हैं, जिनकी श्वासों में परमात्मा बस चुका है, वो श्वासों से भगवान का नाम सिमरन कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकलता होगा? उसको निकालो ना, भजन अपने दिमाग में से निकालो ना, जो गुरु का जप कर रहे हो उसको निकालो ना। वो कैसे निकालते हो? वो निकाला नहीं जाएगा तो परमात्मा कैसे निकल सकता है? पहले 15 साल से किसी घर में बच्चा नहीं हुआ, शादी को 15 साल हो गए हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, संतों के पास, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास धक्के खा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और जगह जगह डॉक्टरों के पास दिखाने के बाद 15 साल के बाद बच्चा हुआ। जब बच्चा होता है तो सबसे पहले रोक कहां पर लगती है? उसी टाइम जो किन्नर आते हैं उनको दो, नर्सें जो आती है उनको दो, सब जगह पर दो, लेकिन रोकना किसको है? इस समय पर कुछ दान नहीं करना, इस समय मंदिर नहीं जाना। मुझको याद आता है, हमारा एक प्रेमी शादी के 3-4 साल बाद उसके परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। टेलीफोन आया हमारे को, स्वामी जी बधाई हो, मेरे घर आपकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम भी अपनी मस्ती में रहते हैं, हमेशा ही नशे में रहते हैं। मैंने कहा ओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। तो कहता है स्वामी जी वो ना बड़े भैया ने ना मना किया है कि अभी महाराज जी के पास नहीं जाना है, अभी सूतक लग गया है। हमने एक जगह हाँ मैंने कहा ये बात ठीक कही आपके बड़े भाई ने। बड़े भाई की बात मानना, अभी बिल्कुल भी आप मंदिर में मत आना। हाँ नहीं ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो ठीक है। और दूसरे दिन फिर से उस साधक का फोन आया, स्वामी जी कृपा करो। मैंने कहा क्या हो गया? कहता उस बच्चे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसके दिमाग में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसके दिमाग में कोई फर्क बता रहे हैं। मैंने कहा बेटा 10-12 दिन पहले सूतक के निकाल लो, जितने दिन भी आपके भाई मना करते हैं, उसके बाद मेरे पास आना, अभी मत आना। फूट फूट कर रोने लगा, नहीं स्वामी जी मना मत करो, मेरे से गलती हो गई, भाई से गलती हो गई, हम अभी आपके पास आ रहे हैं, स्वामी जी कुछ कृपा करो। अरे कृपा हमने नहीं करनी, कृपा तो उस परम पिता परमेश्वर ने करनी है। डॉक्टरों को दिखाओ, रहने दो, सूतक लगे मत आओ। तो वो भागकर मंदिर में आया। यानी तुमने मंदिर को सिर्फ एक धंधा बना रखा है, मंदिर को सिर्फ आपने भय के लिए बना रखा है, इच्छाओं के लिए बना रखा है। सबसे पहले आप छोड़ते हो सूतक और पातक में भगवान को छोड़ते हो। परमात्मा छोड़ने वाली चीज नहीं है। प्राण छूट जाए लेकिन परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। सूतक पातक में जो लोग विचार करते हैं वो विचार, कल तक मैं देखता हूँ कि भाई लोग अपने लड्डू गोपाल को लेके, ठाकुर जी को लेके ऐसे घूम रहे होते हैं कि इनमें हमारे प्राण है, लड्डू गोपाल हंस रहे हैं, ठाकुर जी हमारे को देख रहे हैं। और जैसे घर पे मौत होती है, जैसे घर पे बच्चा होता है, अब इनको भोग नहीं लगाना, मंदिर के पर्दे बंद कर दो। क्या आपका ठाकुर, क्या आपका लड्डू गोपाल, क्या आपका भगवान क्या भूखा नहीं रहेगा? है आपने तो खा लिया। आपके अंतरात्मा ने कैसे अलाउ कर दिया कि आपने तो भर पेट खा लिया, लाश घर पे पड़ी हुई थी, और आपके ठाकुर ने, आपके लड्डू गोपाल ने, आपके देवी देवताओं ने नहीं खाया। आपके देवी देवता तो सच है, आपके विचार झूठ, आपके देवी देवता झूठ, आपकी पूजा झूठ, आपका भोग झूठ। आप संसार को देखकर भगवान को मनाते हो। जिस दिन भगवान को अपने अंतःकरण से मनाओगे ना, जिस दिन भगवान में आपकी श्वासें बच जाएंगे ना, देखना फिर सूतक की तरफ, पातक की तरफ कोई ध्यान नहीं रहेगा। फिर तू ही तू, अगर मान लो किसी की मौत भी हो गई है ना, फिर तू ही तू नजर आएगा कि इतने कर्जे थे वो समाप्त हो गए हैं। अगर कोई चलता फिरता मर जाएगा ना, तो आप कहोगे कितनी कृपा हुई है कि उसने सेवा नहीं ली। और अगर कोई मृत्युशैया पे पड़ा हुआ मर जाएगा तो कहोगे भगवान को कैसे छोड़ दूं कि उसने उसको मुक्त कर दिया। आपके घर में संतान होगी ना, तो आप कहेंगे मैं परमात्मा को कैसे छोड़ दूं जिसने मेरे घर में पुत्र दिया है। आपके घर में अगर बेटी होगी ना, आप कहोगे साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आई है और मैं भगवान को कैसे छोड़ दूं। सूतक पातक कर्म कांडियों का
विद्वान ब्राह्मणों का विचार है, इसके पीछे कोई लॉजिक रहे होंगे, लेकिन मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, सूतक हो, पातक हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या घर में मूर्ति रखनी हो, या औरतों को मासिक धर्म हो, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कुछ छूटे ना छूटे, लेकिन परमात्मा नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए, सिमरन नहीं छूटना चाहिए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। ओम